प्रतिदिन जो भी न्यूज़ हम टीवी के द्वारा देख रहे हैं या न्यूज़पेपर के द्वारा पढ़ रहे हैं या व्हाट्सएप और फेसबुक जितने भी साधनों के द्वारा जब भी हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं हमारा दिल दुख से भर जाता है और हम इस बात को देखते हैं कि कोई न कोई प्रिय व्यक्ति, कोई न कोई लोगों का परिवार के सदस्य इस संसार को छोड़ के चला जा रहा है। और बहुत बार हम देखते हैं कि किस तरह से कई बार दोनों माता पिता दोनों का निधन हो गया और कई बार हम देखते हैं कि किस तरह से केवल बच्चों के घर में है या परिवार के एक सदस्य चला गया। कई बार कई परिवारों का बहुत सारे के सारे सदस्य इस दुनिया से चले गए और हम इस बात पे हमारे मन में ये विचार उठता है कि क्या कोई परमेश्वर है, क्या कोई परमेश्वर है जो इन चीजों से बचा सकता है, या परमेश्वर का अस्तित्व है भी कि नहीं। क्योंकि यदि परमेश्वर होता तो क्या वो लोगों को नहीं बचाता, या परमेश्वर है तो क्या वो अच्छा परमेश्वर होता तो क्यों नहीं लोगों को बचा रहा है। जिस तरह की परिस्थिति को हम देख रहे हैं और कई बार तो परमेश्वर के दास और सेवक जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं वे भी प्रभु में सो गए। कई विश्वासियों का परिवार कोरोना बीमारी से ग्रसित है। तो हमारे मन में तरह तरह के सवाल होते हैं कि क्या परमेश्वर का अस्तित्व है, यदि है तो क्यों नहीं बचाता है। या कई बार हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये दुख, ये बीमारी, ये पीड़ा, ये मृत्यु क्यों। तरह तरह के सवाल हमारे मन में इस समय उठ रहे हैं और कोई भी स्पष्ट रीति से इसका जवाब नहीं दे सकेगा। लोग जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं ये परमेश्वर का दंड है, कई लोग सोच रहे हैं नहीं परमेश्वर की परमेश्वर की द्वितीय आगमन का चिन्ह है, और कई बार अलग अलग तरह का एक्सप्लेनेशन है। लेकिन इस समय कोई भी एक्सप्लेनेशन एक इंसान के जीवन में पूरी तरह से सही या कंप्लीट साबित नहीं होता है और हम सब इस क्वेश्चन से जूझ रहे हैं। लेकिन एक बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर चाहता है हम सुरक्षित रहे, परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन बचा रहे, और सबसे बड़ा माध्यम जीवन बचाने के लिए वो है कि हम लोगों के संपर्क में ना आए, अपने घर में रहें, जितना कम से कम हो सके बाहर निकले। यदि किसी को रोजी रोटी का संकट है, वो लोग बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को सेफ रख करके बाहर निकले, जितना कम हो सके लोगों से मिले। क्योंकि ये बीमारी यदि आप घर में हैं या आप आइसोलेशन में हैं या ऐसी जगह में हैं तो ये आप तक नहीं पहुंचेगा। बहुत बार हमारे मन में भी ये सब हो रहा है कि क्यों नहीं परमेश्वर बचा रहा है, कई लोगों को परमेश्वर के दास और सेवकों का या विश्वासियों को क्यों नहीं बचा रहा है। आगे हम थोड़ी देर में इसके बारे में मनन करेंगे, लेकिन एक बात को जो परमेश्वर चाहता है वो जाने कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें। जब तक आप लोगों के संपर्क में नहीं आते हैं आप सुरक्षित हैं, और परमेश्वर से मैं आपसे अपेक्षा करता है कि जितना ज्यादा बचाव का उपयोग आप कर सकते हैं आप करें। जो आज का मेरा जो टॉपिक है जिसकी विषय में बात करने वाला हूँ वो ये है कि यीशु हमारे दुख में शामिल है और हमारे दुख में दुखित होता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर को मेरे बारे में पता नहीं है, क्या परमेश्वर को नहीं पता कि मेरे पति के जाने से मेरे घर में क्या होगा, या क्या परमेश्वर को नहीं पता मेरी पत्नी के जाने से क्या होगा, या परमेश्वर को नहीं पता कि जो हमारे बच्चे इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम पर क्या बीतेगी, नहीं पता। परिवार के सदस्य, अन्य तरह के जितने भी चीज, एक बात हमारे मन में होता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे साथ इस दुख में शामिल है और वो हमारे साथ दुखित होता है, हमारे साथ रोता है। जिस तरह से आज आपका परिवार, जिस तरह से आपके रिश्तेदार रो रहे हैं इन बातों के लिए, मृत्यु की वजह से रो रहे हैं, हॉस्पिटल में जाने की वजह से रो रहे हैं, इलाज न मिलने की वजह से रो रहे हैं, तो क्या परमेश्वर इस बात को नहीं जानता है? परमेश्वर जानता है। और बाइबल ये भी बताती है कि चाहे परिस्थितियां कैसा भी हो, परमेश्वर नियंत्रण में है, गॉड इज इन कंट्रोल। लेकिन फिर भी हमें कई बार इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इस समय परमेश्वर पे अपने भरोसे को बनाए रखना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है इन परिस्थितियों में हम प्रभु का धन्यवाद करें। बहुत ही मुश्किल है हम ये सोचें कि प्रभु मेरे साथ है, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि प्रभु ने आपको और मुझको आज तक नहीं छोड़ा है और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। बाइबल में हम
घटना के विषय में पढ़ते हैं जो पाया जाता है यूहन्ना के सुसमाचार उसके 11 अध्याय में। थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन हम पढ़ेंगे और कुछ देर हम प्रभु के वचन से हम मनन करेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था और उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। देखिए यहाँ पर हम 3 व्यक्ति को पाते हैं। एक व्यक्ति लाजर है, उसकी बहन मार्था और मरियम है। और यहाँ पर परिवार में केवल 3 सदस्य हैं और उनमें से जो मेन सदस्य है लाजर है और वो बीमार है। और हम देखते हैं कि किस तरह से इस परिवार से प्रभु यीशु मसीह कितना ज्यादा जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि जब लाजर के जीवन में तकलीफ हुई, बीमारी हुई, उन्होंने यीशु को याद किया। अच्छी बात है यीशु को याद करना। यहाँ पे मरियम और मार्था के जीवन में जब हम देखते हैं कि लाजर जब बीमार है, वहां पर वो परमेश्वर के सेवक को या प्रभु यीशु मसीह को याद कर रहे हैं और अच्छी बात है। और ये परिस्थिति अलग है और जो कॉन्टेक्स्ट अलग है, कोरोना की परिस्थिति अलग है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वहां पे जाने की बात करते हैं लेकिन हम यहाँ पर जाने की बात नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, प्रभु यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं पर परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। 5 पद में क्या लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन मरियम और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर थबा था वहां 2 दिन और ठहर गया। देखिए जब मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु के पास संदेश भिजवाया तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह तुरंत न जा करके वहां पर कहते हैं 2 दिन और ठहर गया। अब देखिए इस समय क्या बीत रही होगी मार्था और मरियम के ऊपर कि सबको पता है, यीशु को भी पता है, मार्था मरियम को भी पता है कि किस तरह से यीशु इस परिवार से प्रेम करते हैं। और प्रेम करते हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुरंत ही वो आ करके उनकी बीमारियों को ठीक करे। लेकिन यीशु ने और भी कहते हैं 2 दिन देर यहाँ पर कहते हैं और उसी जगह पे ठहर जाते हैं। फिर उसके बाद उनको सूचना मिलती है, 11 पद में लिखा है, उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उसे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था परंतु वे समझे थे कि उसे नींद से सो जाने के विषय में कहा गया था। अब यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझ गए, जान गए कि लाजर जो है वो अब मर चुका है। प्रभु यीशु ने खुद ही इस बात पे विलंब किया, देरी किया और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु को इस बात का पता चल गया कि लाजर मर गया। कह रहे अब हम चलते हैं। पहले जब यीशु के शब्दों को जब हम सुनते हैं उसके चेले समझ नहीं पाए थे कि कब वो लिटरली जो है लिटरल भाषा में बात करते थे, कब वो रूपकात्मक या फिगरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं उसमें बात करते थे। कई बार आज भी हमें कंफ्यूजन होता है। कई बार जब प्रभु यीशु से लिटरल शाब्दिक बातों को बोलते हैं हम उसको फिगरेटिव लैंग्वेज में लेते हैं और जब कई बार फिगरेटिव लैंग्वेज में प्रभु यीशु बात करते हैं हम उसको लिटरल लेते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें समझना पड़ेगा कि कब किस भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी हम देखते हैं यीशु जब सोने के बारे में बात कर रहे हैं, लाजर के सोने के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी मृत्यु के विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन चेले लोग उस चीज को लिटरल लेके सोच रहे हैं कि वो सो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु ने स्पष्ट कर दिया कि इस समय लाजर मर गया है। अब देखिए क्या होता है 17 पद में, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं।
बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसकी भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आया था। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर पर बैठी रही। यहाँ पर हम देखते हैं कि बैतनिय्याह जहाँ पर कहना चाहिए वहां पर जो लाजर है, वहां कहता है यरूशलेम से केवल 2 मील की दूरी पर है, और वहां पर बहुत सारे लोग उस घर में इकट्ठे हुए, क्योंकि लाजर को इस समय कहना चाहिए मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और वो कब्र में भी रखा जा चुका है। और इस समय ऐसा फील हो रहा है कि सारे लोग तो वहां पर शांति देने के लिए हैं, सारे लोग उसकी सहायता करने के लिए हैं, लेकिन यीशु कहाँ है? जब इस बात को जानते थे कि यीशु इस परिवार से प्रेम करता था और यीशु भी उनसे प्रेम करता था, लेकिन इस समय सबके मन में एक सवाल उठ रहा है, सबके लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, मारियम मार्था के मन में एक सवाल उठ रहा है कि सब लोग यहाँ पर हैं, यीशु क्यों नहीं? और अब तो कोई आशा भी नहीं है, यीशु यहाँ पर होता तो नहीं मरता। देखिए इसी बात को यहाँ पर सबसे पहले एक शिकायत के रूप में मार्था कहती है, और 21 पद में इसी बात को कहती है कि मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। देखिए इस बात को हम इस बात को लेते हैं, इस बात को समझते हैं, एक शिकायत के रूप में हम समझते हैं कि प्रभु आप में तो सामर्थ्य है, आप तो ठीक कर सकते हो, आप तो रोगों को चंगा करने वाले हो, लेकिन आप क्यों नहीं आए? आपने क्यों नहीं चंगा किया? क्यों नहीं आप मेरे जीवन में सहायता किया? क्या आपको नहीं पता है कि लाजर के बिना हम दोनों बहनें किस तरह से अनाथ हो जाएंगी? लाजर के बिना किस तरह से हम जीवन यापन करेंगे? क्या प्रभु इस बात को नहीं पता? तो आप क्यों नहीं आए? आपने क्यों नहीं हमारी सुनी? क्या आप वास्तव में हमसे प्रेम करते कि नहीं? इस समय यही सवाल उन सब के मनों में उठ रहा होगा जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, विश्वास करते हैं और विश्वासी हैं, लेकिन उनके परिवार के पूरे सदस्य, कई बार अकेले कमाने वाला और कई बार परिवार का भरण पोषण करने वाला या कई बार बच्चों की देखभाल करने वाला व्यक्ति इस संसार से चला गया, और हमारे मन में भी यही सवाल उठता है कि प्रभु क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? क्या आपको पता नहीं कि कैसे होगा, कैसे हम जीवन चलाएंगे, कैसे सेवकाई को हम आगे बढ़ाएंगे? कितनी कठिन परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता है? और यही शिकायत कई बार हम परमेश्वर से करते हैं, और यीशु से मार्था ने यही शिकायत करी, प्रभु आप क्यों नहीं आए? यदि आप यहाँ पे होते तो मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन आपने एक प्रकार से अच्छा नहीं किया। हालांकि शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक प्रकार से उनके दिल की बात इस तरह की हो सकती है कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? आप क्यों नहीं आए? आपने क्यों नहीं बचाया मेरे भाई को? इस तरह की बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर 22 पद में, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। एक बात तुम समझते, एक शिकायत तो है उसके मन में, लेकिन अभी भी यीशु पर उसका भरोसा टूटा नहीं है। यीशु के बारे में वो इस बात को जानती है और उसने यीशु पर विश्वास नहीं छोड़ा। यहाँ पर वो इस बात को कहती है, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन इस बात को मैं आज भी जानती हूँ कि तू जो कुछ भी परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर देगा। आज भी मेरा भरोसा तुझ पर बना हुआ है। ये मार्था के साथ हमें भी इस तरह के विश्वास में आने की जरूरत है। प्रभु चारों तरफ परिस्थितियां विकट है, अपने परिवार के सदस्यों को हमने खो दिया है, अपने प्रियजन को हमने खो दिया है, लेकिन प्रभु आज भी हम आप पर विश्वास करते हैं, आज भी हम आप पे भरोसा करते हैं। प्रभु हमारा भरोसा आपसे अलग नहीं हुआ है। प्रभु आप इस समय, मैं जानती हूँ मेरा भरोसा आप पर बना हुआ है। और आगे क्या कहता है 23 पद में, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। देखिए इस बात को जब प्रभु यीशु मसीह उसको प्रतिज्ञा करते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा, लाजर जी उठेगा, तो मार्था इस बात को कहती है हाँ पुनरुत्थान में जब सब लोग जी उठेंगे मेरा भाई भी जी उठेगा। देखिए मार्था का विश्वास को देखिए, मार्था ये नहीं सोच रही उस समय कि
मुझे किसी भी बात पे विश्वास नहीं है, परमेश्वर की कोई भी बात पे विश्वास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे भाई को छीन लिया। लेकिन वो क्या कह रही है, वो उस अंतिम दिन के न्याय के विषय में सोच रही है कि जब सारे संसार का न्याय होगा, और वो इस बात पे विश्वास कर रही है परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की बातों पर, जो उसने परमेश्वर के वचन से सीखा था, यीशु के द्वारा सीखा था। उसने अभी भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं खोया है, और वो कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, जब अंतिम दिन में जब परमेश्वर सबको जिलाएगा, उस समय मेरा भाई भी जी उठेगा। देखिए, इस समय इस कठिन परिस्थिति में बहुत ही दुख, पीड़ा, मुश्किल से आप और मैं गुजर रहे हैं। बहुत सारे प्रियजन ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, लेकिन इस समय मार्था की तरह हमें विश्वास में बने रहने की जरूरत है। चाहे कुछ भी परिस्थिति आए प्रभु, मैं आप पर विश्वास करूंगा या करूंगी। कुछ भी परिस्थिति आए प्रभु, मैं आपके वचन पर विश्वास करूंगा या करूंगी। यही तो हमारी आशा है। हम मसीह लोग जब तक इस संसार में हैं, तब तक हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, और जब भी परमेश्वर हमें उठा लेगा, इस संसार से उठा लेगा, चाहे किसी भी परिस्थिति के कारण से, बीमारी के कारण से, लेकिन हम यीशु के साथ रहेंगे। हमारे जिस तरह से पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। एक आशा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, वो ये है कि जब तक इस संसार में है, जब तक परमेश्वर चाहता है, हम जीवित रहेंगे। लेकिन प्रभु जब भी हमारे परिवार के सदस्य को या हमें बुला लेता है, हम उसके पास जाएंगे, क्योंकि एक उत्तम आशा है। क्योंकि मसीहियों के लिए मृत्यु एक खत्म नहीं है, मृत्यु एक सब चीजों का अंत नहीं है, लेकिन मसीहियों के लिए एक अनंत जीवन है, जो जीवन कभी खत्म नहीं होगा। ये तो केवल मृत्यु एक रास्ता है जिसके द्वारा वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। और इसी बात का विश्वास मार्था यहाँ पे कर रही है। यीशु क्या कहता है, यदि 25 पद में हम पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? देखिए, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मार्था के जीवन में प्रकट करके बता रहे हैं कि मरे हुओं का जी उठाने वाला मैं ही हूँ, जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा, वो कहता है यदि मर भी जाए तो भी जीवेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो जीवित रहता है, अनंत काल तक न मरेगा। देखिए, प्रभु यीशु पर हम क्यों विश्वास करते हैं? केवल इसलिए विश्वास नहीं करते हैं कि हम बीमारियों से बचे रहें, हम मृत्यु से बचे रहें, हमारे जीवन में सारी चीज पूरा हो, लेकिन हम इसलिए विश्वास करते हैं वो पुनरुत्थान है, वो जीवन है। एक दिन वो बादलों पे प्रकट होंगे, और जितने उस पे विश्वास करने वाले हैं, वो कहता है उनको एक नया शरीर मिलेगा, और जो लोग जीवित रहेंगे उनका शरीर भी बदल जाएगा, और वही यीशु हमें एक नया शरीर प्रदान करेगा, और वो नया शरीर अनंत काल तक ना मरेगा। उस समय ना बीमारी रहेगी, ना मृत्यु रहेगी, ना गरीबी रहेगी। इस बात की परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। तो हम यीशु पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि पुनरुत्थान वो है, जीवन वो है, और अनंत जीवन की प्रतिज्ञा उसने हमें दे दिया है। और 27 पद में कहता है, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। देखिए, यहाँ पर इस समय में भी जबकि उसका भाई लाजर मर गया है, लेकिन वो किस बात का अंगीकार कर रही है? वो इस बात का अंगीकार कर रही है यीशु के विषय में जो सही विश्वास है। प्रभु, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी परिस्थिति आए, लेकिन प्रभु मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं, जगत को उद्धार करता है, और आज भी मेरा विश्वास आप पर बना हुआ है। और 28 पद में कहता है, यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम
तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे बोलिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। देखिए सेम चीज, जिस तरह से मार्था ने एक शिकायत को प्रभु के सामने रखा, उसी तरह से मरियम भी सेम शब्दों में एक शिकायत को रख रही, प्रभु आप क्यों नहीं आए, आपने क्यों नहीं जो है मेरे भाई को आप बचा लिए जब तक वो जिंदा था, लेकिन आप क्यों ऐसा किए प्रभु, आपसे मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। और एक कहना चाहिए दुख, एक पीड़ा का माहौल को हम वहां पर देख सकते हैं। क्या परमेश्वर से शिकायत करना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। क्या परमेश्वर मेरी शिकायत को नहीं सुनते? सुनते हैं। जब इस तरह की परिस्थिति का सामना आप कर रहे हैं, प्रभु के सामने अपनी शिकायत को रखें, प्रभु के सामने अपने कंप्लेंट को रखें, प्रभु के सामने अपने दिल की सारी बात रखें, अपने पीड़ा को प्रभु के सामने रखें। और यहाँ पर ऐसा हुआ कि 33 पद में 33 में जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। देखिए वहां के माहौल के लिए हम देखते हैं कि सब लोग रो रहे हैं, मरियम, मार्था, जितने लोग शांति देने हैं सब लोग रो रहे हैं। तो कहता है प्रभु यीशु मसीह को पता था उसको वो जिलाने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यीशु के हृदय को देखिए, परमेश्वर के हृदय को देखिए। कई बार हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर को नहीं पता है कि मेरे जीवन में इतना पीड़ा है, दुख है, फिर भी एक और दुख क्यों? लेकिन यहाँ पर देखते हैं यीशु उनके साथ उनके दुख में शामिल हुआ। यहाँ पर यीशु के दुख में उतना ही दुखी है जितना दूसरे लोग हैं। और यहाँ पर लिखा है कि वो बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ, ये जानते हुए कि वो परमेश्वर है, ये जानते हुए कि वो उसको भी थोड़ी देर में जिला उठाने वाला है, लेकिन लोगों के साथ दुख में दुखी होने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर यही हुआ। और 34 पद में कहता है उसने कहा, उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, हे प्रभु चल कर देख ले। और 35 पद में 35 को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा सबसे बाइबल का सबसे छोटा पद है और कहता है वहां पे यीशु रोया, जीसस wept। तो यहाँ पर हम इस बात को हम देखते हैं, क्या यीशु को इस बात को पता चलते हुए कि उसको जिलाने वाला है, यहाँ पर यीशु उनके साथ दुख में उसी तरह से रोया जिस तरह से वो रो रहे थे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर आपके और मेरे दुख को, तकलीफ को, पीड़ा को समझता है और हमारे साथ दुखी होता है। इब्रानियों का लेखक भी इस बात को कहता है कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो लोगों के दुख में दुखी ना हो। कहता है हमारी तरह वो सब बातों में परखा गया, हमारी तरह सब दुख में से होके गुजरा, हमारी तरह सब डिसिप्लिन होके गुजरा, और वो हमें अच्छी तरह से हमारी परिस्थितियों को और मुश्किलों को, पीड़ा को जानते हैं। यहाँ पर यीशु के बारे में एक ही बार लिखा है कि वो रोया, और यहाँ पर वो लोगों के दुख को देख करके, दोनों बहनों के दुख को देख करके, उन लोगों के आंसुओं को देख करके अब रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। देखिए उसके रोने पर ही इस बात को लोग कहने लगे कि देखो लाजर से, उनकी बहनों से वो प्रेम रखता है, इसलिए वो रोया। तो यहाँ पर कुछ लोग शिकायत करके भी कहते हैं 37 पद, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि वह मनुष्य ना मरता? देखो बहुत सारे लोग इस रूप में भी शामिल होंगे जो इस बात की शिकायत हमेशा परमेश्वर से करेंगे, प्रभु यदि आप सर्वशक्तिमान हैं, यीशु यदि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जीवन है, पुनरुत्थान है, तो क्यों नहीं आपने मेरे पति को, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को कोरोना वायरस से बचाया? क्यों नहीं आपने मेरे रिश्तेदारों को कोरोना वायरस से बचा दिया? आप क्यों नहीं प्रभु आप इनको जीवन प्रदान करते? हमने इतनी प्रार्थनाएं करी, उपवास किया, लेकिन प्रभु का जीवन बच नहीं पाया। तो इस तरह के लोग भी कितने लोग होंगे। कई लोग हमसे कहेंगे कि तुम तो इतने परमेश्वर में थे, तुम्हारे घर के सदस्यों को क्यों नहीं परमेश्वर ने बचाया? इस तरह की शिकायत करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। और 38 पद में यीशु ने कहा, फिर दोबारा लिखा, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। देखिए प्रभु आपके और मेरे जीवन की परिस्थितियों को, पीड़ा को वो जानते हैं और आज ये आपके मेरी सहायता करने को तैयार हैं। यीशु ने कहा
यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उनमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आस-पास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने ही मुझे भेजा है। देखिए यहाँ पर यीशु क्या लाजर को जिलाने का मकसद क्या था? यहाँ पे 15 पद में पढ़ते हैं, 11 अध्याय के 15 पद में, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, मैं वहां ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके साथ चलें। देखिए दोनों ही जगह पर एक बात साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु लाजर को क्यों जिला रहे। तो यहाँ पर सबसे पहला 15 पद में लिखा है, ताकि उसके चेले यीशु पर विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीहा है। और यहाँ पर भी यीशु इस बात की प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि प्रभु मेरे ये बातें, पिता मैंने ये बातें इसलिए कही कि लोग विश्वास करें। देखिए और यहाँ पर क्या कहता है 43 में, यह कहकर उसे बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यहाँ पर यीशु के द्वारा हम लाजर को जिलाए जाने के बारे में देखते हैं। और यहाँ पर कहता है 4 दिन के मरे हुए को प्रभु यीशु ने जिलाया। तो प्रभु में सामर्थ है, वो मरे हुए को भी जिलाने की सामर्थ रखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यों यीशु 4 दिन तक के बाद क्यों उसको जिला रहा है, पहले ही दिन क्यों नहीं जिला दिया, और क्यों वो रुक गया? कि प्रभु ने क्या कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है। क्यों वो चौथे दिन जिलाया? क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि मरने के बाद 3 दिन तक आत्माएं वहां पे भटकती हैं, और वे लोग यदि यीशु से पहले जिलाता तो लोग सोचते हैं कि आत्मा वहीं गई है और उसको जो है उसने वापस इसके अंदर ला दिया। लेकिन यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जब लोगों के विश्वास के अनुसार भी कि आत्मा उस जगह पर उपस्थित नहीं है, प्रभु के पास सामर्थ है कि नया जीवन देने की। दुनिया में कोई भी व्यक्ति मरे हुए को नहीं जिला सकता है, कोई भी मेडिकल साइंस नहीं जिला सकता है, और इतने दिन मरे हुए को तो नहीं जिला सकता है। लेकिन यीशु ने ऐसा करके इस बात को प्रकट किया कि वो कौन है, उसके चेहरे उस पर विश्वास करें और दूसरे लोग उस पर विश्वास करें। तो यहाँ पर उद्देश्य को हमें समझना है। लाजर को केवल इतना कहा कि लाजर बाहर निकला, और वो कहता है कफन बांधे हुए वो बाहर निकल आया। यीशु में सामर्थ है मृतकों को जिला देने की। तो यहाँ पर हम इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब यीशु ने लाजर को जिलाया तो क्यों नहीं मेरे परिवार के लोगों को जिलाता, क्यों नहीं मेरे परिवार को इस तरह की परिस्थिति से बचाता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने लाजर को इसलिए जिलाया ताकि लोग उसको जाने, विश्वास करें वो कौन है। और आपको और मुझको इस बात को समझना जरूरी है। आज हो सकता है कि परमेश्वर हमारे परिवार के सदस्य को नहीं जिलाए, हो सकता है हमारे परिवार के सदस्य को चंगा ना करे, लेकिन अनंत जीवन श्योर है। यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम अनंत काल तक प्रभु के साथ रहेंगे। और इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। आज हो सकता है आपको और मेरा मन बहुत उदास हो, बहुत मुश्किल में हो। प्रतिदिन ऐसे समाचारों को हम सुनते हैं किस तरह हमारे परिवार के सदस्य, फ्रेंड, जिनको जान पहचान साथ में काम करने वाले लोग इस दुनिया चले गए। लेकिन एक बात श्योर है, आज चाहे परमेश्वर आपको बचाए ना बचाए, लेकिन एक बात श्योर है, जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, अनंत जीवन देने वाला है, एक दिन ऐसा होगा ये बीमारी मृत्यु उनके जीवन में नहीं रहेगी। यही हमारी आशा है, अनंत काल के जीवन हमारी आशा है।
चाहे आज हमारे जीवन में परमेश्वर चमत्कार करे या ना करे, लेकिन वो चमत्कार हमारे जीवन में आने वाला है जब दूसरी बार प्रभु यीशु बाद में प्रकट होंगे। और इस बात को समझना है। और प्रभु यीशु ने ये बात भी कहा था कि मेरे द्वितीय आगमन से पहले ये सारी चीजें होंगी, पीड़ाओं का आरंभ होगी, महामारी को देखोगे, भूकंप को देखोगे, लड़ाई झगड़ों को देखोगे, तरह तरह की चीजें होंगी। तो परिस्थितियां इस समय विकट से विकट होती जा रही है, तो किस बात को बताता है? प्रभु यीशु का द्वितीय आगमन निकट है। इस समय प्रभु से शिकायत आप करें, प्रभु के चरणों में बैठें, उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रभु से जितनी आपको शिकायत करें, लेकिन प्रभु को ना छोड़ें। यीशु के अलावा कहीं भी जीवन नहीं है। यीशु के अलावा अनंत जीवन की आशा कहीं भी नहीं है। कोई भी धर्म, कोई भी फिलॉसफी इस बात का दावा नहीं करता कि वो अनंत जीवन प्रदान करेगा, लेकिन केवल यीशु मसीह इस बात की आशा हमें देते हैं। और वो श्योर है। आज आपका मन दुखित हो सकता है, निराश हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा है। आइए इसमें प्रार्थना करेंगे और प्रभु के सामने अपने मन को रखिए, अपने जीवन को रखिए, अपने तकलीफों को रखिए और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए अपने परिवार के सदस्यों के लिए। कितने हमने समाचार सुना है कि लोग प्रभु में सो गए, विश्वासी लोग, परमेश्वर के दास लोग, लेकिन कितनी ही और दूसरी चीजें भी हम सुन रहे हैं कि किस तरह से प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, उपवास के द्वारा लोगों का जीवन बच रहा है। ऐसे ऐसे मिरेकल को भी हम सुन रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर लोगों के जीवन में इस समय चमत्कार भी कर रहे हैं, लोगों के जीवन को बचा रहे हैं, लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। होने दे प्रभु। आज हम इससे हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि जो लोग भी मुझे इस समय सुन रहे हैं या प्रभु इस समय ऑफलाइन सुनेंगे पिता, उनमें से कोई भी व्यक्ति का परिवार या परिवार सदस्य इस दुनिया से चले गए हैं, प्रभु यीशु उन्हें आपकी शांति की जरूरत है, आपके ढाढ़स और हिम्मत की जरूरत है। प्रभु आप उनके जीवन में होइए, उनके जीवन की इस कठिनाई में आप उनकी सहायता करें और प्रभु इस समय उनकी जरूरतों को आप पूरा करें। और प्रभु जितने लोग इस समय बीमार हैं, हॉस्पिटल में, घर में हैं, बाहर हैं, गाड़ियों पर हैं, प्रभु उनके ऊपर अपना शिफा भरा हाथ दीजिए और आप उन्हें छू के चंगाई दीजिए। तेरी महिमा उनके जीवन की तरफ हो सके। प्रभु ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाइयों की आपूर्ति और इन सब चीजों के लिए प्रभु जल्द से जल्द इंतजाम हो सके। प्रभु हमारे देश पे दया कर, करुणा कर और इस देश को, इस देश के लोगों को चंगा कर। प्रभु हमारा मन इनके साथ दुखित है, प्रभु आप इन्हें, इनके जीवन को संभालिए, आशीष दीजिए। प्रभु दया करें, तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आप अपनी प्रार्थना के लिए मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य बीमार है, चाहे कोरोना से ग्रसित है या दूसरे बीमारी से, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप सबकी मदद करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जितना ज़्यादा हो सके आप घर पे रहें, बाहर ना निकलें और जब तक बहुत ज़्यादा जरूरत ना हो, प्रभु आप सबको आशीष दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।